आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 सवाल ज़रूर आते हैं और ये उतना ही आसान है। संधि क्या होता है? दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है उसे संधि, जिसे इसके नाम से मालूम पड़ा, संधि, डील। संधि शब्द सम प्लस धी शब्द के मेल से बना, जिसका मतलब होता है मिलना। ठीक, क्या है? संधि में जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो चेंजमेंट, जो परिवर्तन लाते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, क्या? विद्यालय। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3। पूछ लेते संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या कहते हैं? जो अब देखो, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव डिफिनेशन। जब स्वर के स्वर का मेल होता है तब उन दो स्वरों के मिलने से तीसरा स्वर बनता, उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, तब उनके मेल से जो स्वर उत्पन्न, मेल से जो विकार या तीसरा स्वर उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब प्रथम शब्द का आखिरी अक्षर या वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द, मतलब आखिरी शब्द का प्रथम अक्षर, वो भी स्वर हो, तो उनके आपस में मिलने से या संधि करने से जो संधि उत्पन्न होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, देखिए विद्या में आ की मात्रा है, आलय में भी आ है, दोनों स्वर आपस में मिलना है तो विद्यालय। अब स्वर संधि 5 तरीके की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर देखिए, दीर्घ संधि, कुछ लोग उसको दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? कुछ नहीं करना, अगर एग्जाम में आ जाए दीर्घ मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ, डिफिनेशन अब पढ़ लीजिएगा। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा, जहाँ पे बड़ी मात्रा आ जाए, मतलब बड़ी मात्रा, मतलब बड़ा आ की मात्रा आ जाए, मतलब बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, मतलब ये वाली। तो वहाँ पे हमारी कौन संधि होती है? हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। मीन्स जहाँ पर बड़ी मात्रा आ जाए, जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, तो बड़े, देखो काम्य की मात्रा आ गई, मतलब बीच वाला जो शब्द होगा, किसी भी शब्द के बीच का जो अक्षर होगा उसमें मतलब बड़ी मात्रा होगी। देखो यहाँ पे का है, पुस्तकालय में का में क्या है? बड़े आ की मात्रा, तो कौन संधि? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भानु प्लस उदय। देखिए भानुदय, ना बीच में है तो इसमें कौन सी मात्रा? बड़े ओ की। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, देखिए बीच में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे हमारी जो दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा आ जाए, क्या आ जाए? बड़ी मात्रा, वहाँ पे हमारी कौन संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। मतलब दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? हमेशा जो होगी बड़ी मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी? बड़ी मात्रा, मतलब ये बड़ी, बड़ा आ की, बड़े ऊ की, बड़ी की मात्रा होगी, वहाँ पे हमेशा दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा गुण संधि। गुण संधि में कुछ नहीं होता है, इसमें ऑलवेज जो हमारा है, ऑलवेज हमारा ऊपर एक मात्रा होती है। क्या मतलब? गुण स्वर संधि में
हमेशा ऊपर एक मात्रा होती है, और इसमें आ प्लस ई मिलके ए बनाते हैं और आ प्लस ऊ मिलके ओ बनाते हैं। क्लियर है? आ प्लस ए मिलके ओ बनाते हैं और आ प्लस ऋषि मिलके अर बनाते हैं। ठीक, जैसे आ प्लस ई मिलके ए बनाते हैं और आ प्लस ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, और आ प्लस ऋषि मिलके अर बनाते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि इसमें हमेशा ऊपर एक मात्रा होती है, या तो ए की होगी या तो ओ की होगी। ये जहाँ पे ए की या ओ की मात्रा आ जाए वहाँ पे आँख बंद करके गुण संधि, जैसे नर प्लस इंद्र, देखिए आओ प्लस ई के मिलके ए बन गए तो डिफिनीशन हो गई। लेकिन हमें एग्जाम में देखते हुए आंसर टिक करना है, समय बहुत कम होता है, बबल भी भरने हैं, वही बबल सही भरने हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसमें ऑलवेज ऊपर एक मात्रा होगी, या तो ए की या तो ओ की। जैसे ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, देव प्लस ऋषि देवार्षि, तो क्या यहाँ आ और ऋषि मिलके अर बन रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगला वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है, आ और ए मिलके आय बनाते हैं और आ और ओ मिलके औ बनाते हैं। अब देखिए इसके डिफिनीशन से ही आपको पता चल रहा है कि वृद्धि संधि मतलब बड़ा मतलब बढ़ गया। मतलब इस गुण संधि में हमारी एक मात्रा होती थी इस तरह, वृद्धि मतलब बढ़ गया, मतलब दो हो जाएंगी, मतलब अ की मात्रा जहाँ ओ की होती है वहाँ पे औ की होगी। मतलब गुण संधि में एक मात्रा ऊपर होगी और वृद्धि संधि में मतलब बढ़ गया, दो मात्रा होगी। जैसे परम प्लस एसड़ा परमेशणा, देखिए ऊपर दो मात्रा आई बीच के लेटर में। तथा प्लस ए तथैव, देखिए था पे आय की मात्रा है, तो जहाँ पे ऊपर दो मात्राएं आ जाए वहाँ पे आँख बंद करके हम लोग क्या कर देंगे, वृद्धि संधि पे टिक कर देंगे। एक मात्रा दिख जाए आँख बंद करके गुण संधि, और जहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई या ए की मात्रा दिख जाए तो वहाँ पे ऑलवेज दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। यर संधि, अब देखिए इसकी शॉर्टकट ट्रिक यर संधि की क्या होती है। यर संधि में आप ये याद कर लीजिए, यर संधि सिंपल सी बात है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफिनीशन रखते हैं, सब रखते हैं, कुछ नहीं करना है। ये तीन अक्षर याद करिए, मतलब तीन लेटर। कौन कौन से तीन लेटर, या, रा और वा, ये याद कर लीजिए। इनके पहले अगर आधा अक्षर है, अगर इनके पहले आधा अक्षर है, ये पा है, कंफ्यूज नहीं होगा, पा या रा वा, सॉरी या रा वा, ये वा है, कंफ्यूज नहीं हो जाए, या रा वा, ये तीन लेटर है। अगर इनके पहले कौन कौन से तीन लेटर फिर देख लीजिए, या, रा और वा, ये तीन अक्षर, तीन लेटर, अगर इनके पहले आधा अक्षर आ जाए आँख बंद करके यड़ संधि पर टिक कर दीजिए, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। यदि प्लस अपि यद्यपि, देखिए इसमें आधा दा है। इति प्लस आदि इत्यादि, देखिए यह आया, इसके पहले आधा अक्षर आया। देवी प्लस आगमन दिव्यागमन, देखिए या के पहले क्या आया, आधा अक्षर आया। क्लियर है? अनु प्लस आय अनुवाय, अब देखिए यहाँ पे वाह के पहले आधा ना आ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता अधिकतर। ये दो इसको याद कर लीजिए। स्वागतम की क्या विच्छेद, सु प्लस आगतम, कौन संधि है, जड़ संधि, क्योंकि वाह के पहले आधा सा आ रहा है, इसका कुछ भी सकते हैं, ये अधिकतर आता है। अति प्लस चार अत्याचार, देखिए प्लस, यहाँ पे या के पहले क्या आ रहा है, आधा चार। जो हमने तीन अक्षर बताया या वारा, उनके पहले ऑलवेज आधा अक्षर आता है, तो वहाँ पे हमेशा कौन संधि होती है,
यड़ संधि होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, अयादि संधि। ये बिल्कुल आसान है, इससे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें क्या होता है कि इसमें या रा वा जो होते हैं वो हमारे बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। इसमें या रा वा बीच में आते हैं। और ये 3 अक्षर का शब्द होता है। कितने अक्षर का होता है, 3 अक्षर का शब्द होता है। ये जो होता है 3 अक्षर का होता है। और जहाँ पे 3 अक्षर आ जाए तो वहाँ पे ये कर देंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज इसमें है ए, ऐ, ओ और आओ की मात्रा नहीं होती है, याद रखना। क्लियर है। और इसमें या, रा और वाह जो बीच में आता है। अब देखिए क्या, देखिए जैसे नय प्लस अयन, नयन, देखिए या बीच में आया, 3 अक्षर का है। चुपचाप क्या कर देंगे, अयादि संधि पे टिक कर देंगे। न श प्लस अयन, शयन, 3 अक्षर का है और या बीच में आ रहा है। कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे गौ प्लस आयक, गायक हो गया, 3 अक्षर का, या बीच में आया। पौ प्लस अन, पवन। अब देखिए वह बीच में है, कौन संधि हो जाएगी, अयादि संधि। धाव प्लस आवक, धावक। अब देखिए वह आया बीच में। अगर या रा वा बीच में आ रहे हैं और उनके पहले आधा शब्द नहीं है, सॉरी आधा अक्षर नहीं है और 3 अक्षर का है, तो अयादि संधि। अगर या वा रा के पहले आधा अक्षर है तो वो हमारी यड़ संधि है। आसान। नेक्स्ट हमारा क्या, व्यंजन संधि। 2 व्यंजनों के मेल से, जो व्यंजन स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, दिगंबर। वाक प्लस ईस, वागीस। दिक प्लस अन, दिगन। अब सबसे आखिरी में कौन सा आया, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद इसमें पहले शब्द में विसर्ग होता है। ठीक, जब किसी शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द में विसर्ग मिल जाएगा, तो वहाँ पे ऑलवेज विसर्ग संधि होता है। जैसे नी प्लस अक्षर, निरक्षर। नी प्लस पाप, निष्पाप। मन अनुकूल, मनोकूल। अब देखिए हम रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। दीर्घ स्वर संधि है, स्वर उसमें हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। या मैं शुरू से रिवाइज करता हूँ। संधि कितनी तरह की होती है, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक, अब देखिए जो हमारी दीर्घ स्वर संधि होता है उसमें ऑलवेज क्या लिखा है, दीर्घ संधि में हमेशा हमारा बड़ा लेटर आ रहेगा, बड़ी मात्रा की, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। जैसे भानु प्लस, जैसे पुस्तक प्लस आलय। ठीक। दूसरा गुण संधि। गुण संधि में हमेशा ऊपर एक मात्रा दिख जाए, जहाँ पे एक मात्रा दिख जाए वहाँ पे कौन संधि, गुण संधि। फिर तीसरी वृद्धि संधि। जिस संधि के ऊपर 2 मात्राएं दिख जाएं वहाँ पे वृद्धि संधि, क्योंकि वृद्धि हो गया है। इसके एग्जाम्पल है तथा प्लस एव। यर संधि। यर संधि भी सबसे आसान है। या रा वा 3 अक्षर के पहले अगर आधा अक्षर कोई आता है तो वहाँ पे यड़ संधि। क्लियर है। और उसके बाद सबसे हमारा आता है अयादि संधि। वही 3 अक्षर या रा वा बीच में आते हैं और इनके पहले आधा अक्षर नहीं आता है और इसमें
ए आई और औ की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन संधि दो व्यंजनों के मेल से या व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। या दो व्यंजन मिले या व्यंजन और स्वर मिले तो वहाँ पे हमारे व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में जब किसी शब्द का संधि विच्छेद के तो उसमें विसर्ग के कारण जो संधि होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों कोई कन्फ्यूज़न हो कुछ हो तो कमेंट्स बॉक्स पे बता दीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अलंकार का बनाऊंगा या फिर मैथ का। स्पेशली जो बच्चों ने कहा है जो बीए के बच्चे हैं आर्ट साइड के, उनकी मैथ कमज़ोर होती है। वो कमज़ोर नहीं है, कोई चीज़ टफ नहीं है, वो उनको आती नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उनके लेवल पे, उनके बिहाफ पे रीजनिंग और मैथ बनाऊंगा, फिर उसको आप देखिएगा। अगर आपको रीजनिंग और मैथ बिल्कुल हलवा, बिल्कुल इंजॉय खेल ना लगे तो कहिएगा। बस मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स को जरूर लिखिए। ओके बच्चे, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नए वीडियो।